हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त हनी। गाइस, टाइम हो रहा है अभी लगभग 7:30 से थोड़ा ऊपर। बेटू चोट मार के आए हैं। दरअसल ये 2 दिन पहले इन्होंने चोट मारी थी, तो ये मैंने शूट कर लिया था। तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कितनी चोट मारी है इसने। इसीलिए ऐसे कर रहा हूँ। वो हार्ड स्किन है ना, एकदम से नहीं होगी। बेटे रुक जा, पेन नहीं हो रहा, धीरे धीरे करो। फूक मारो, बस फूक मारो। हाँ, गुड बॉय। पहले जब आपने एक दिन इंजेक्शन लगवाया था तभी मम्मा कहती है मत थोड़ा कम भागा करो। तो कितनी तेज चोट मार ली आपने। पहले देखो, एक बार आपको इंजेक्शन लगवाने गया था मैं। निकल जाएगा। चुप निकलने दो। टेंशन मत लो। नहीं, रो मत। टेंशन मत लो। इसके ऊपर सेवलॉन लगा के क्लीन कर लूंगा सेवलॉन लगा के। चोट बहुत मार ली है। चुप शांत हो जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:15 हो रहा है। मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। डोसा बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए चटनी रेडी कर रही हूँ। मूंगफली और मिर्ची डाल के रोस्ट कर रही हूँ उसको। और गाइस, मैं चटनी में नारियल, मूंगफली और रोस्टेड चना भी डालती हूँ और तब चटनी बनाती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ उसकी सब्ज़ी, यानी कि डोसे के साथ जो मसाला खाते हैं वो। तो मैंने डाली है राई और डाला है थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा भी हमारा लगभग फ्राई हो चुका है। अब डालेंगे इसमें अपने चॉप्ड ऑनियन और उसको करेंगे अच्छे से मिक्स जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गैस, हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे अपने चॉप्ड टोमेटोज़ और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अपने सारे सूखे मसाले भी अभी मैं ऐड करती हूँ, जैसे कि हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, इस तरीके से डाल के अच्छे से उसको मिक्स करती हूँ। फिर उसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी और उसको मसाले को फ्राई होने देती हूँ थोड़ी देर तक। और अभी इसी टाइम मैं इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद फिर इसको कवर करेंगे। गाइस, हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें अपने बॉइल्ड आलू डालूंगी, मैश करके। लगभग 5 आलू मैंने ले लिए। अब वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से थोड़ी देर चला देंगे, लगभग 5 मिनट्स। थोड़ा आलू को और मैश कर देंगे चमचे से ही। तो गाइस, अगर आप ड्राई चाहते हैं खाने के लिए तो आप इसमें पानी ऐड ना करें, लेकिन अगर आपको हल्का सा वैसा चीज़ जैसे आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, हल्का गीला गीला होता है वो, तो थोड़ा सा पानी ऐड करें, फिर मैश करें अच्छे से, फिर कवर कर दे। बन गई सब्ज़ी। गाइस, अब मैं बनाने जा रही हूँ डोसा। तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी मैंने लिक्विड ही रखी है। थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए जल्दी बनाने के लिए, इसलिए हल्का सा लिक्विड ही रखा है। आप वैसे लिक्विड ही ना करें बिल्कुल भी, तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी वरना बनाने में। तो गाइस, मैं बना रही हूँ डोसा बेटू और पापा के लिए। ये लो, करो ब्रेकफास्ट। गाइस, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्योंकि सबको डोसा ही मिला है खाने के लिए। पर मम्मी के लिए मैं बना रही हूँ सूजी का चीला, क्योंकि उनका एकादशी का व्रत है कल। तो व्रत से एक दिन पहले ही वो चावल खाना बंद कर देती हैं, इसलिए मैं उनके लिए सूजी का चीला बना रही हूँ। कैसा है मिट टेस्ट? चटनी का ठीक है? ठीक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस, अभी टाइम हो रहा है लगभग 4। आज मैंने ब्रेकफास्ट में डोसा बनाया था ना, तो सबने लगभग, किसी ने 2.5, किसी ने 2, किसी ने 1.5 ऐसे खाया है। बेटू ने 1.5 खा लिया, मैंने भी शायद 1.5 खाया था, हस्बैंड ने खाए थे 3, पापा ने खाया था 2 शायद, और मम्मी ने चीला बनवाया था, क्योंकि वो
चावल का उसमें रहता है और कल एकादशी है तो मम्मी एक दिन पहले से चावल खाना बंद कर देती हैं। तो मैंने कहा मम्मी फिर आपके लिए चीला बना देती हूँ सूजी का, सेम आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप डोसा खा रही हो। तो गाइस दोपहर में आज लंच नहीं करा है किसी ने भी। इनफैक्ट ब्रेकफास्ट करने के बाद पापा और हस्बैंड चले गए थे बैंक, कुछ काम था, और मैं और मम्मी ऐसे सोए थे बुरी तरीके से गहरी नींद में। अभी उठे हैं लगभग 3:30 बजे, जब बेटों की टीचर आई हैं पढ़ाने। उनके आजकल अब उनके घर में ही क्लासेस चल रहे हैं, तो घर में हम लोगों से पढ़ते नहीं थे तो ट्यूशन लगा दिया उनका। अभी उनकी मैम आई हुई हैं, पढ़ा रही हैं उस रूम में। तो मैंने कहा मैंने तो व्लॉग भी शुरू नहीं किया है, तो मैं इस कमरे में आई हूँ अभी। गाइस अभी हो रहा है 4, पापा फिर से निकल गए कहीं, और अभी जब वो आएंगे तब बनाऊंगी चाय वगैरह। गाइस डोसा हम लोगों ने इतने दिनों बाद खाया था आज। ये MTR का है, उतना टेस्टी तो मुझे खैर नहीं लगा जितना मुझे बेंगलोर में लगता था ID वाला, लेकिन ये चलो फिर भी ठीक है। मतलब जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ थोड़ा भी मिले तो अच्छा लगता है। हालांकि यहाँ पे कड़ी पत्ता एक हमारे सोसाइटी में खड़ा है, जिसकी वजह से कुछ भी मतलब बनाना होता है कड़ी पत्ता डाल के तो अच्छा बन जाता है। तो चटनी बनाई थी मैंने नारियल और मूंगफली और जो चना दाल होता है ना, भुना हुआ चना होता है जो रोस्टेड चना, वो डाल के चटनी बनाई थी, सब्ज़ी बनाई और डोसा बनाया था। तो पता नहीं कि डोसा खाने के बाद नींद क्यों इतनी आती है और प्यास लगती है। ढेर सारा पानी पी गए हम लोग सारे, मैं और मम्मी तो बस सो गए, और बेटू का पता नहीं क्या करता रहा वो बैठ के अपना। गाइस अभी मैंने कहा आप लोगों से ज़रा बात कर ली जाए, क्योंकि अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई मैंने आपको सुबह से, और आप लोग को लग रहा होगा कि आज मैंने आप लोग को डोसा टेस्ट नहीं करवाया। तो उसके पीछे एक रीज़न ये है कि मैं दरअसल जिस प्लेट में हस्बैंड खा रहे थे उसमें उन्होंने छोड़ दिया था लगभग आधा डोसा, और तो मम्मी ने उसी में मेरी चटनी वगैरह बढ़ा दी थी, चटनी सब्ज़ी वगैरह। तो अब वो झूठा हो गया था तो वो तो मैं खिला नहीं सकती, इसलिए नहीं खिलाया था मैंने। तो और मुझे पता आप लोग को लग रहा होगा क्यों नहीं खिलाया, इसलिए मैं बता दिया रीज़न आपको। तो चलिए गाइस थोड़ी देर मिलते हैं आपसे, चाय वगैरह बनाएंगे फिर मिलेंगे। गैस अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:30 से थोड़ा ऊपर। मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। भिंडी की सब्ज़ी बनानी है, मूंग दाल और रोटी बनानी है आज, तो अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो प्याज वगैरह फ्राई कर रहे हैं। और गैस अभी मेरे भैया आए थे, उनको अभी जस्ट विदा कराया मैंने, उन्हीं के पास बैठे हुए थे बहुत देर से, तो लेट भी हो सकते थे, लेकिन हम टाइम से अभी डिनर बनाए ले रहे हैं, वरना फिर पापा नाराज़ हो जाएंगे। खाना उनको टाइम से चाहिए होता है क्योंकि। तो मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। गैस हमारा डिनर बन रहा है। ये बहुत टेंशन में बैठे हैं। दरअसल ना चाय नाश्ता जब बन रहा था तभी मेरे देवर आ गए थे, फिर हम सब ने चाय नाश्ता करा। मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज आपके बारे में मैंने स्टार्टिंग में सुना दिया है सबको कि आपके चोट लग गई है, पर अब आप ठीक हो जाओगे। मैं ठीक हो जाओगे। गाइस इनके पैर में जो चोट आई है वही कह रहे मेरे बारे में बताओ। सिर्फ हाफ एन आवर का टाइम है बेटे, उसके साइकिल आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे और साइकिल भी नहीं चला पा रहे हैं अब, क्योंकि गिरी गए हैं बुरी तरीके से। इससे 3 का टेबल सुनना है। हाँ सुनेंगे। चलो बेटे रेडी हो जाओ, अभी टेबल सुनाना है आपको। और गाइस आजकल इनकी ट्यूशन टीचर आ रही है इनको पढ़ाने के लिए। ट्यूशन टीचर आ रही है, हम ट्यूशन सुबह से हमारी भी हालत खराब है। सुबह क्योंकि इनके ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं ना, तो वो पढ़ाए वो पूरा इतना होमवर्क आता है, क्या ही बताओ, इतना होमवर्क आता है बा। गाइस आज हमने बनाई भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, और मूंग दाल बन रही है अभी, उसमें तड़का नहीं लगाया है, अभी तड़का लगाऊंगी जाके। तो गाइस मैं सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने बिल्कुल बात नहीं की, क्योंकि मैं बात करती भी तो तब तक मेरे देवर आ गए थे, फिर उनसे बातें करते रहे, तो थोड़ा बिजी हो गई थी मैं। लेकिन अभी थोड़ा सा फ्री हुए हैं। हालांकि अभी डिनर पूरा कंप्लीट ख़त्म नहीं किया है, रोटी वगैरह बनानी है अभी तो। और अभी टाइम हो रहा है गाइस लगभग 8 o'clock। हमारे यहाँ जल्दी डिनर हो जाता है, 8 o'clock तक बन जाएगा तो 8:30 तक हो भी जाएगा। क्या मैं कह रहा हूँ सर खाली हो गया आज।
और गाइस इनका दिमाग हो रहा है खराब इनकी ही वजह से। एक तो इनका कुछ बैंक का काम है जो हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, इतने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज सुबह से वो रेलिंग वाला था, रेलिंग वाले की मेजरमेंट्स और वो सब, फिर वो कबर्ड अंदर टाइल वो सब, और फिर ऊपर से ये इसका होमवर्क चिंचिनाता बाथरूम में गाइस मेन बाथरूम है ना, उसमें गलत टाइल लगा दिए हैं, उससे भी दिमाग कुछ खराब हो रहा है। इनफैक्ट मेरा बाथरूम रह गया था तो मैं तो आज खुद जाके बता के आई, भैया मेरे को ऐसा नहीं ऐसा ही चाहिए, ताकि मेरा भी ना कुछ ख़राब हो जाए उसमें। तो मेन जो बाथरूम है मिडिल वाला, वो 3 बाथरूम है टोटल, में से एक जो मेन था बड़ा वाला, उसमें टाइल वाइल थोड़ा गलत लग गए हैं। और एक बार लगने के बाद फिर कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि उस दिन मैं गई नहीं तो मैंने नोटिस किया नहीं। और क्या तेरी तबीयत खराब थी उस दिन की बात है? और परसों या नरसों मेरी तबीयत हो गई ख़राब, मैं जा नहीं पाई घर। तो नेक्स्ट डे मैंने नोटिस किया कि ये क्या चक्कर है, मुझे पता नहीं और इनको पता नहीं था, इन्हें क्या पता कि कैसी डिजाइन थी इसने पसंद करी। ऐसा है ना, मैंने उसको पहले ही बता रखा था कि भैया आप उसी हिसाब से कर रहे हो ना जो डिजाइन बता। बोला हाँ टेंशन मत लो, आप मेरे पास फोटो है। खैर इस घर में ना काफी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग करवा कुछ चाहते हैं और कर देते हैं, वो कुछ पता ही नहीं चलता, उससे पहले हो जाता है। वही तो इसी रेंट वाले जो रूम है ना उनमें कलर हमसे नहीं पूछा था, जो पेंट किया ना उन्होंने बहुत ही ज्यादा येलोइश कर दिया है बिल्कुल। तो मैंने कहा भैया हमारा जो घर है ना उसमें मेरे से पूछ लेना एक बार। अब उसको पापा ने भी बोला है कि ये लाइट करो, जो वो रूम है थोड़ा पीला ज्यादा लग रहा था, उसको लाइट एक कोट और मारो। जितना व्हाइट रहेगा उतना कमरा ब्राइट दिखेगा, और वो येलोइश करके तो फिर वो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे 100 वॉट का बल्ब जल रहा है। अब और मैंने वही बोला भैया मेरे घर में जो भी कर रहे हो मुझसे पूछ के करो, नहीं तो भैया आप खराब कर रहे हो। और इनको इतना पता नहीं कि हनी के दिल में क्या चलता है, उनको लगता है सही हो रहा है, तो वो टाइल सब गलत लग गए। अब तो नहीं, मेरे को हर एक चीज का याद नहीं था डिजाइन का, ना मैंने देखा था, तूने फोटो खींचा था ना, क्योंकि तेरा पैटर्न था वो, इसलिए तो उन्होंने कौन सा खींच रखा था पता नहीं यार, उसने कौन सा खींच रखा था, वो अपना जाने। वो गाइस अब आजकल ना मैं छोटे ही ब्लॉग्स बना पा रही हूँ, उसके रीजन आपको बता दूं, घर बन रहा है, बच्चे की पढ़ाई, ससुराल में बाकी की चीजें, और अगर कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनको भी देखना पड़ता है। जैसे भी भैया आए थे मैंने उनको पूरा टाइम दिया तो मैंने व्लॉग नहीं शूट कर पाई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सभी इम्पोर्टेंट है। तो माफ़ कीजिए, आज का व्लॉग भी बहुत चुन्नू सा रहेगा, लेकिन डोसा रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। किसी दिन में ये MTR का बैटर है, किसी दिन मैं आपको एक्चुअल में कैसे मिक्स करते हैं क्या, वो सब मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी फुर्सत में, क्योंकि आज पापा भूखे थे ना, फटाफट मैंने कर डाला जल्दी, नहीं तो फिर पापा को गुस्सा आने लगता है। उनके प्रकोप से बचने के लिए मैंने फटाफट कर दिया। वही थोड़ा बहुत शूट कर लिया तो दिखा दिया आपको, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगी तो उसका बैटर कैसे मिक्स करना है, क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। बाय कर दो फटाफट, टाइम बहुत जाता है ना, क्योंकि गाइस आप लोगों को आइडिया नहीं है कि जब खाना हम लोग बनाते हैं ना, तो अगर आधे घंटे की जो रेसिपी होती है ना, वो शूट के टाइम पूरा 1-1.5 घंटा ले जाता है। और अब आज पापा को भूख लगी है, उस समय ऑलमोस्ट 9:30 हो रहे थे, पापा को 9:30 तक खाना मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो उनको आता है गुस्सा, फिर लोग खाने के लिए बैठे हैं और फिर पापा बैठे हुए थे, तो मैं फटाफट करके खिला दिया। सबसे पहले मैंने पापा को ही खिलाया, इनफैक्ट पापा और बेटू को, फिर उसके बाद इनको खिलाया। और मम्मी का क्योंकि एकादशी का कल व्रत है, इसलिए मैंने उनको सूजी का चीला बना के खिला दिया था, लेकिन चटनी और सब्जी से ही खिलाया था, तो उनको भी ऐसे ही लगा जैसे डोसा ही खाया। तो गाइस अब मैं ये व्लॉग एंड करूँगी यहीं पे। अभी डिनर की भी मेरे को करनी है, क्योंकि अभी रोटी बनने को रह गई, नहीं तो मैं अगर यहाँ पे लगी रहूँगी तो मम्मी शुरू हो जाएंगी बनाना, और मैं नहीं चाहती कि मैं सोचती हूँ मैं ही बनाऊँ मैं ही खिलाऊँ। तो बस फटाफट बाय करो जल्दी। मेरी शक्ल आज बहुत वैसी लग रही है, टेंशन में, इसलिए सुबह से बहुत काम, बहुत लोड। गाइस आप लोग नहीं जानते हो आजकल बहुत हेक्टिक जा रहा है मामला, मैं फिर भी समहाउ मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरी व्लॉग्स देखना पसंद है। मैं शक्ल इसलिए दिखा देती हूँ आपको आके, नहीं तो पता है मैं सिर्फ शूट करूँ, अपनी शक्ल तक ना दिखाऊँ, इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी मैं इतना कर रही हूँ। आप मेरे लिए बस इतना ही कर दीजिएगा कि इसी को अप्रिशिएट कर दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैंने छोटा व्लॉग बनाया है, आप ये सोच लीजिएगा कि दीदी बहुत बिजी हैं, बस ये सोच लीजिएगा। तो बाय कर दो फटाफट। गैस में जा रही हूँ डिनर बनाने, सब्जी बन गई, रोटी बनाऊंगी जाके, बाय बाय।